जी, तो आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। कल के लेक्चर से आगे चल रहे हैं। कल हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर्स। सो आज आगे चल रहे हैं। आगे चलने से पहले सामने आपके पास लिखा हुआ है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर आर नंबर 1 लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। सो लेटर या अल्फाबेट, कभी कभार हम इसको लेटर्स बोलते हैं, कभी कभार अल्फाबेट्स बोलते हैं। नंबर 2 पे है वर्ड। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे, आर द लेटर्स एंड अल्फाबेट सेम थिंग? यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है कि ये लेटर या अल्फाबेट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, तो आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि क्या लेटर और अल्फाबेट सेम चीज है? नो सर। नो। क्या फर्क है दोनों में? थोड़ा थोड़ा फिर समझाए। मेरा क्वेश्चन है आपके पास, ये सामने लिखा ही हुआ है, आर द लेटर एंड अल्फाबेट सेम थिंग? क्या लेटर और अल्फाबेट सेम चीज होती है? कभी कभार हम बोलते हैं नो लेटर्स, सर। एबीसी को हम कभी कभार लेटर्स बोलते हैं ना, और जी कभी सर। कभार हम एबीसी को अल्फाबेट्स बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, या दोनों सेम चीजें हैं? सर, यस। अल्फाबेट्स का ग्रुप जो होता है वो लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड लेटर। यस सर। चलिए, इफ यस, सॉरी यस नहीं, यहाँ पे मैंने लिखना चाहिए था नो, अगर ये सेम नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये सेम नहीं है। सो इफ नो, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट? अगर सेम थिंग नहीं है तो दोनों में डिफरेंट क्या है? अगर सेम थिंग है तो हाँ चले ठीक है, लेकिन अगर नहीं सेम थिंग नहीं है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो क्लास की मेन हमारे जो टॉपिक है आज का वो यही है कि लेटर्स और अल्फाबेट में फर्क क्या है और वर्ड किसे कहते हैं, ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड अल्फाबेट, दोनों जी अलग अलग चीजें हैं। हम जबान जदो खास व आम में कुछ गलतुल आम अल्फाज बोल लेते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में, हम इंग्लिश में कभी कभार जो है ना गलत वे में चले जाते हैं। हम एबीसी को कभी कभार लेटर्स कहते हैं, कभी एबीसी को अल्फाबेट्स कहते हैं। बट दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो दोनों में फर्क है। लेकिन क्या फर्क है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्क नंबर अव्वल, अ लेटर इज अ सिंगल रिटन और प्रिंटेड सिंबल। एक जो लेटर होता है वो सिंगल रिटन या फिर प्रिंटेड सिंबल होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था। ऐसा ही है, एक लेटर जो है वो रिटन, सिंगल रिटन या फिर प्रिंटेड सिंबल होता है। या तो प्रिंटेड सिंबल होता है, निशान होता है, कोई शेप होती है, सिंबल मतलब शेप, ये कल भी मैंने लिखा हुआ था डेफिनेशन में। ठीक है, या फिर ये जो है ना प्रिंटेड सिंबल होती है या शेप होता है लेटर जो है। अच्छा, उसके अलावा ईच लेटर्स रिप्रेजेंट साउंड आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, ये कल भी हमने डिस्कस किया। मैंने दो वीडियोस भी आपको दिखाई यहाँ क्लास के अंदर ही। उसमें हमने यही चीज देखी कि हर लेटर, ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, के हर लेटर जो है अपना अपना एक साउंड दे रहा था। ऐसा ही है जैसे ये सारे लेटर्स हैं A B C D, अब हर किसी का अपना अपना साउंड है। इसका साउंड है अ, इसका साउंड है ब, इसका साउंड है ख, इसका साउंड है ड। ऐसा ही है, ये चीजें यस कल सर। डिस्कस की थी। ये था लेटर। लेकिन व्हाट इज द अल्फाबेट? An alphabet is a complete set of letters arranged in a specific order used in a language. फर्क क्या है? ये सिंगल रिटन और प्रिंटेड सिंबल होती है। लेटर जो है वो सिंगल रिटन और प्रिंटेड सिंबल होती है, सिंगल रिटन प्रिंटेड सिंबल। बट एन अल्फाबेट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट लेटर्स का कंप्लीट सेट होता है। क्या होता है जी? लेटर्स का कंप्लीट सेट होता है। अब यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये लेटर्स हैं, ये चारों लेटर्स हैं। लेकिन कंप्लीट सेट, ये जो एग्जांपल है ये कंप्लीट सेट नहीं है, या है? क्या ये कंप्लीट सेट है? नो सर। कंप्लीट सेट कब होगा? जब पूरे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। जब पूरे होंगे, जब ए से जेड तक होंगे, तब जो है ना ये कंप्लीट सेट होगा। एन अल्फाबेट इज अ कंप्लीट सेट, और तब इसे हम अल्फाबेट कहेंगे जब ये कंप्लीट सेट होगा, फिर हम इसे अल्फाबेट कहेंगे। लेकिन वो कंप्लीट सेट भी अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास तरतीब के अंदर हो। ऐसे नहीं है पहले डी लिखा हुआ है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एम है, फिर क्यू है, मतलब सारी एबीसी लिखी हुई है लेकिन उसकी तरतीब आगे पीछे है, तो तब भी ये अल्फाबेट नहीं होगा। अब फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि लेटर्स एबीसी को कहते हैं, हर एक अलग अलग, एक एक को उठा के हम उसको लेटर्स कह सकते हैं। बट अल्फाबेट पूरा एक सेट है एबीसी का, ए से लेकर जेड तक जब पूरा सेट होगा फिर मैं इसको अल्फाबेट कहूंगा।
अल्फाबेट। नाउ व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट इज अ लैंग्वेज। ये जो अल्फाबेट है ये एक लैंग्वेज है। जिस तरह सिंधी में अगर मैं 1 2 3 गिनूं तो कैसे कैसे काउंट करूंगा? सिंधी में कोई 1 2 3 बताए मुझे। एक ॿ टे चार। हाँ जी। उर्दू में? एक दो तीन एक चार। दो तीन चार। हाँ जी। इंग्लिश में? 1 2 3 4। बट इफ आई से के बलूची में? जी। यक दो। यक दो। लेकिन मैं कहता हूं कि जी मुझे ग्रीक लैंग्वेज में सुनाओ। वो नहीं आती सर। आपने पढ़ी है स्कूल में, फिजिक्स में आपने अक्सर पढ़ा होगा। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, अभी देखते जाओ। मैं एक तो माउस से लिख रहा हूँ, पेन नहीं है मेरे हाथ में, ये माउस है, पीसी पर माउस से ही लिखते हैं। ये क्या लिखा मैंने? अल्फा बेट। बेट। बीटा गामा। गेमा। हाँ जी। बीटा। आगे कौन कौन सुनाता जाएगा? नहीं नहीं। अल्फा डेल्टा। मीन्स 1, बीटा मीन्स 2, बीटा में गामा मीन्स 3। गेमा में स्थिर। तो इन्हीं दो वर्ड से, यस सर। इन्हीं दो वर्ड से ही, ठीक है जी, इन दो वर्ड से एक अल्फा और बीटा, इन दोनों को उठाया गया तो ये बन गया लफ्ज हमारे पास। क्या बना? अल्फाबेट। 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 यहां इस तरह इस वर्ड को बनाया गया अल्फाबेट। मतलब ये इंग्लिश की 1 2 3 है। 1 2 3। ये जो अभी 1 2 3 नीचे ब्लैक से मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये मैथ की 1 2 3 है। ये वाली 1 2 3। लेकिन इंग्लिश की 1 2 3 ये नहीं है। इंग्लिश की 1 2 3 है ये, ए बी सी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा गामा। और इस सारे सेट को, ये जब चलता चलता जेड तक पहुंचता है, इस सारे सेट को अभी मैं क्या कहूंगा? अल्फा बेट। ठीक है जी। जी कशिश, क्वेश्चन है आपका। यस सर जो हम कशिश। जैसे इस्तेमाल करते हैं कि ये कैपिटल लेटर है मतलब कैपिटल अल्फाबेट है ऐसे भी तो बोलते हैं तो हम वो गलत बोलते हैं मतलब। जी बिल्कुल हम गलत बोलते हैं। कैपिटल ठीक है। लेटर बोलो, कैपिटल लेटर। अब ये सी कैपिटल लेटर है, ये सी स्मॉल लेटर है। अल्फाबेट हम्म। तब कहेंगे जब सारा का सारा सेट हो हमारे पास, फिर अल्फाबेट है ना। जस्ट इमेजिन, मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। तस्बीह देखी है कभी? तस्बीह, जी सर। तस्बीह के यस अंदर सर। दाने होते हैं। किसी किसी तस्बीह में 33 दाने होते हैं, किसी किसी में 100 दाने होते हैं। ये 33 या ये 100 दाने, ये 33 दाने मिलके पूरी एक तस्बीह बनाते हैं। अगर 33 में से एक दो कम हो, फॉर एग्जाम्पल एक दो कम हो, तो क्या मैं इसको तस्बीह कहूंगा? यस सर। नहीं। हाँ। फिर नहीं कहते इसको नहीं। तस्बीह, जाके मालूम क्या कर लो। है अगर ये? 33 में से कम है फिर ये तस्बीह नहीं है। सर या तो तो वो तस्वीर हो छोटी गया तस्वीर हुई ना। नहीं नहीं, छोटी तस्बीह नहीं हुई। आप सर नन आपकी मुस्लिम्स आवाज हो ना। कट रही है। आप, आपके पास नेट स्लो होगा जिसके पास कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नन मुस्लिम्स हो ना, इसलिए शायद आपके इल्म में ये नहीं है कि अभी तस्बीह का हाँ। क्या सीन है। छोटी तस्वीर तो होती है सर, नहीं फिर हम नहीं उसको जोड़ लेते हैं। नहीं, तस्बीह उर्दू में कहते ही उसको है जिसमें 33 दाने हो। एटलीस्ट 33 से तस्बीह शुरू है। 33 से कम दाने वाली तस्बीह मार्केट में आपको कभी नहीं मिलेगी। बेशक साइज छोटी हो, दानों हाँ, की उर्दू साइज में छोटी हो। है। नहीं नहीं, 33 से कम की नहीं होगी, जाओ देख लो। यस ठीक सर, है। गिनेंगे आज के अच्छा बाद। चलिए दूसरी मिसाल लेते हैं। इस पूरी तस्बीह में से अगर मैं दाने निकाल के अलग अलग रख दूं आपके सामने, तो मैं क्या हम्म। इनको अल्फाबेट कहूंगा या तस्बीह कहूंगा? इसको नो। अलग अलग नहीं। दाने निकाल के मैंने अलग नो अलग सर। रख दिए, अब इसको तस्बीह कह सकते हैं? नो सर। नो अभी नो तस्बीह सर। नहीं कहेंगे। ये जब सारे के सारे दाने इकट्ठे एक तरतीब के साथ जुड़े हुए होंगे, तब इसे तस्बीह कहेंगे। तो इसी तरह एबीसी अगर अलग अलग लिखी हुई है, बेशक ए बी सी अलग अलग लिखी हुई है, एक एक लेटर है, तो ये अल्फाबेट नहीं है। सिंगल लेटर इज नॉट कॉल्ड अल्फाबेट। 5 6 लेटर हो तब भी अल्फाबेट नहीं है। अल्फाबेट कब है? जब ये कंप्लीट सेट हो, कंप्लीट सेट। आई सेट कंप्लीट सेट हो जब। और सेट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ए से लेकर जी तक, ए से लेकर जेड तक ना लिखा जाए। जब ये ए से लेकर जेड तक हो, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक अरेंज्ड हो, इसकी तरतीब हो मुकम्मल, ए से लेकर जेड तक जैसे तरतीब है ये उसी तरतीब में हो, फिर इसको हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा अल्फाबेट। बैट। और चलो अल्फा बैट हो गया, लेकिन अल्फा कभी कभी तो हम यूं कहते हैं ना, अभी देखें ऊपर मैंने लिखा है अल्फा बैट।
लेकिन कभी कभार हम कहते हैं अल्फाबेट्स। अब इसको अब क्या होगा, ये अभी एस दे दिया आखिर में, अब अल्फाबेट जमा में हो गई, ये देखिए अभी आखिर में एस लगा दिया, अभी क्या टोटल हो गया, मतलब। हाँ, जमा में। अब जमा इससे में हो गई। अब ये किसको कहेंगे, ज्यादा हम लोग अभी देखें, अब अल्फाबेट्स यानी कंप्लीट कंप्लीट सेट हो। अब एक सेट है मेरे पास ए से लेकर जेड तक एबीसी का, तो ये हुआ अल्फाबेट विदाउट एस। फिर मेरे पास एक सेट है अलिफ से लेकर जो है ना बे, और ये आखिर में छोटी ये तक है। अब इंग्लिश का भी अल्फाबेट और उर्दू का भी अल्फाबेट। अब इन ये अलग एक सेट है, सेट नंबर 1, और ये सेट नंबर 2। तो ठीक है, हाँ जी। तो ये देखें ए से लेकर जेड तक ये हुआ सेट नंबर 1, और अलिफ से लेकर ये तक ये सेट नंबर 2। ये इंग्लिश का अल्फाबेट का सेट है, और ये उर्दू का अल्फाबेट का सेट है। अब एक इंग्लिश का अल्फाबेट का सेट, एक उर्दू का अल्फाबेट का सेट, इन दोनों को मिलाओ तो क्या कहूंगा, अल्फाबेट्स। आई बात समझ में? यस सर। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। देखिए मैं आगे रिवाइज करूं, लेटर कब कहेंगे, जब सिंगल कोई लेटर लिखा हुआ है हमारे पास, पूरा सेट ना हो तब ये लेटर है। और अगर पूरा सेट है तो पूरा एक सेट है ए से लेकर जेड तक, ये पूरा एक सेट है, तो ये अल्फाबेट होगा। क्या होगा ये, अल्फाबेट। ए से जेड तक ये सारा हुआ अल्फाबेट। लेकिन ए तो से सर जेड तक, मतलब अल्फाबेट वर्ड गलत है, अल्फाबेट सही है। अल्फाबेट जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये इसी तरह है अल्फाबेट। अब ए से जेड तक है, बेशक अभी स्टूडेंट्स को क्या लगता है ए से लेकर जेड तक का है, इतने सारे हैं, मतलब 26 है, तो मैं अल्फाबेट नहीं बोलूं, इसको अल्फाबेट्स बोलूं। अक्सर स्टूडेंट को यही लगता है कि ये अल्फाबेट्स है, प्लूरल में है, ए से लेकर जेड तक है, बहुत से हैं। बट द पॉइंट इज कि नहीं, पूरे सेट को ही अल्फाबेट कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी भी। अब ये एक सेट हुआ ना, ए से लेकर जेड तक ये एक सेट है, तो ये अल्फाबेट है। अब दूसरा सेट अगर इसमें पुट करें, अलिफ से लेकर बे तक, ओ सॉरी ये तक, सॉरी, ये भी एक सेट है ना सारा उर्दू लैंग्वेज के लेटर्स का। एक सेट ये है, एक सेट ये है, कितने सेट बन गए, दो। दो तो अब ये अल्फाबेट हुआ या अल्फाबेट्स हुआ? अल्फाबेट हाँ, इस सब को अगर यूं दायरा लगाऊं मैं, एक मिनट, मैं कलर चेंज करके आपके सामने इसको हाईलाइट करता हूँ। ये सारा अगर जिसको जो सर्कल में रेड सर्कल में बंद है, इस सारे को हम कहते हैं अल्फाबेट्स, क्योंकि दो सेट हैं। ठीक है, लेकिन अगर यस कायनात, सर अगर एक लेटर कम हुआ, एक या दो, तब भी वो अल्फाबेट कहलाएगा। नहीं ना, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या लिखा है, कब से यही तो कह रहा हूं मैं, क्या है, कंप्लीट कंप्लीट सेट। अब एक कम है तो कंप्लीट कैसे हुआ वो, फिर तो जी कंप्लीट नहीं सर। हुआ। और जब ये कंप्लीट नहीं है तो इसको अल्फाबेट कहेंगे ही नहीं। बेशक ए से लेकर आपके पास वाई तक लिखा हुआ है, क्या ये अल्फाबेट है? नो सर। नहीं हुआ। क्यों? जब इसमें जेड आएगा ना फिर ये अल्फाबेट होगा, फिर भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स नहीं है, अल्फाबेट है। अल्फाबेट्स कब कहेंगे, जब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लेटर्स के सेट हो। उर्दू का सेट एक सेट, इंग्लिश का सेट दूसरा सेट, इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज का सेट रखो, इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज का सेट रखो, इन सारों को मिला के फिर मैं कहूंगा अल्फाबेट्स, मोर देन वन कंप्लीट सेट। क्लियर है? यस सर चलिए यस सर। जी सर। नेक्स्ट चलते हैं। यस। इट इज अ सिस्टम। अब अल्फाबेट किसे कहते हैं पहले तो मैंने ये समझाया आपको, अब आगे उसकी डिस्क्रिप्शन देखें। इट इज अ सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज लेटर। अल्फाबेट असल में एक सिस्टम को कहते हैं जो लेटर्स को ऑर्गेनाइज करता है। अल्फाबेट असल में एक सिस्टम को कहते हैं, अल्फाबेट इज अ सिस्टम विच ऑर्गेनाइज लेटर्स, जो लेटर्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है जी, नीचे एग्जांपल्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट, देखो मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश अल्फाबेट, एस नहीं है इसमें, बैट है, ये ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स को हम कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ए से लेकर जेड तक पूरे के पूरे 26 लेटर्स को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। फिर उर्दू अल्फाबेट,
अलिफ से लेकर छोटी ये बड़ी ये तक, ये पूरा तकरीबन 38 प्लस है मेरे ख्याल में आजकल के दौर में। तो ये 38 प्लस जो है ये पूरा अलिफ से लेकर ये तक, इसको हम कहते हैं उर्दू अल्फाबेट। ऊपर वाली लाइन इंग्लिश अल्फाबेट, नीचे वाली लाइन उर्दू अल्फाबेट। और अगर दोनों की बात कर रहा हूं फिर मैं क्या कहूँ? अल्फाबेट्स। फिर अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स। फिर अल्फाबेट्स, ये जो दायरा लगा रहा हूं ना, अगर मैं कहूँ ये क्या है, ये दायरे में लगा के मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर ये अल्फाबेट्स हैं। ठीक है जी। अभी देखें, आ जाते हैं इस चीज पर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहां से हमने स्टार्ट लिया था ना आज की क्लास का। लेटर पर नंबर 1 पे लिखा है लेटर्स आर अल्फाबेट्स। अब समझ गए लेटर या अल्फाबेट किसे कहते हैं? यस सर। जी। नंबर 2 है यस वर्ड। सर। नंबर 2 है अभी वर्ड। तो लेटर एंड अल्फाबेट हम समझ गए हैं, कल के लेक्चर में लेटर समझा, आज अल्फाबेट को समझा और दोनों में डिफरेंस समझी। अब आगे चलते हैं, नंबर 2 पे हमारे पास वर्ड। ठीक है, वर्ड किसे कहते हैं? नाउ व्हाट इज द वर्ड? वर्ड किसे कहते हैं जी? ग्रुप ऑफ लेटर हो, क्या हो? ग्रुप ऑफ ग्रुप लेटर्स ऑफ हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स का ग्रुप हो हमारे पास। अब ये आपके सामने पूरी एबीसी है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ये सारी एबीसीडी है आपके सामने, ए से लेकर जेड तक। अब ये ए से लेकर जेड तक है तो मैं इसको क्या बोलूं? अल्फाबेट। अल्फाबेट है। अल्फाबेट। ठीक है, अब यहां से वर्ड किसे कहते हैं? लेटर ऑफ, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स को। ठीक है, ये एक लेटर आ गया इसी एबीसीडी से, मैंने उठाया सी। ये दूसरा लेटर आ गया एम। ये तीसरा लेटर आ गया एस। चौथा पी। पांचवा क्यू। अब मुझे ये बताएं आप, क्या ये वर्ड हुआ? नो सर। नो सर। क्यों नहीं नो भाई? सर। ग्रुप ऑफ लेटर तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर सर नहीं है? यार जो मुकम्मल सेंस तो नहीं दे रहा है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स को, मतलब मोर देन वन लेटर, एक से ज्यादा जब लेटर हो तब उसे हम वर्ड कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास? पॉइंट नंबर 2 ये है कि जस्ट लेटर्स के ग्रुप को वर्ड नहीं कहते, बल्कि एक दूसरी कंडीशन भी है। दो शर्तें हैं वर्ड के लिए। पहली शर्त तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, माना, लेकिन दूसरी शर्त है गिव्स कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग भी दे। जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तब तक हमारे पास ये वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसा ये है, अब ये ग्रुप ऑफ लेटर तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट गिविंग मी द कंप्लीट सेंस। ये मुझे कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, और इसीलिए ये वर्ड नहीं है। वर्ड तब कहते हैं जब ग्रुप ऑफ लेटर हो और उसकी कंप्लीट मीनिंग भी हो। लाइक सी, अब वही सी रखा हुआ है, फिर मैं रखता हूँ ए, फिर मैं रखता हूँ टी। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं है? ओ सॉरी, यस सर। ये वर्ड है ना? यस। ग्रुप यस ऑफ सर। यस सर। ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है और इसकी कोई मीनिंग भी है। यस सर। इसकी कंप्लीट एक मीनिंग है और मीनिंग है कैट, कैट मतलब बिल्ली। तो ये हमारे पास वर्ड है, जबकि ये वाला वर्ड नहीं है। क्लियर है? यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी। सो अब अगर मैं बात करूं आपसे, सो डिफाइन नाउ व्हाट इज द वर्ड। वर्ड को अगर डिफाइन करें तो किस तरह कर सकते हैं? दोनों शर्तें आपके सामने है, डेफिनेशन बनाओ अभी इसकी। पॉइंट तो दोनों लिखे हुए हैं, बस इनको डेफिनेशन की सूरत में लिखना है। कौन बताएगा अभी A मुझे? group of letter which gives complete meaning is called word. वेल डन। एनीवन एल्स? A group of letter which gives a complete meaning and a clear sense. ठीक, और कोई? चले जी, तो ये है डेफिनेशन इसकी। बस बात वही है जो पहले की हुई है, उसी चीज को उठाया हमने, दोबारा नीचे रख दिया हुआ है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग दे उसे वर्ड करते कहते हैं। हर ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड नहीं कहते, ये याद रहे। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे वही जो है ना लेटर कहलाता है। अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता तो वो सॉरी, अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता तो वो वर्ड नहीं कहला सकता। जब तक ग्रुप ऑफ लेटर कंप्लीट मीनिंग ना दे वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। अब आगे जो है, लेट्स सी, आपके लिए ये एक होमवर्क आपका ये है। 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में मैं अगर डिफाइन कर पाऊं तो कर लूं। सुन ले आप, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट में लेना या फिर स्क्रीनशॉट बताता चल रहा हूँ। ये बोगल गेम फॉर वर्ड्स खेलिए कभी? नहीं? नो सर। Yes चलिए, sir.
आज Yes, बताता sir. हूँ आपको। आपने क्या करना है, ये लेटर्स आपके सामने मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, इनसे वर्ड्स बनाने हैं। अगर आपने Yes, sir. तीन लेटर का सर हमने 3 लेटर का वर्ड बनाया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 4 लेटर का वर्ड बनाया आपने तो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। और 5 लेटर का वर्ड बनाया तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। देखते हैं इस होमवर्क में किसका स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन फाइंड एज मेनी वर्ड्स एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ लेटर्स। ये जो सेट ऑफ लेटर है इसी से आपने बनाना है। ठीक है, वर्ड्स को आप हॉरिजेंटली भी उठा सकते हैं, वर्टिकली भी। मतलब इस तरह से भी आप ले सकते हैं और इस तरह से भी आप ले सकते हैं। लेकिन बीच बीच से नहीं उठा सकते, ऐसे नहीं एच उठाओ इधर से फिर ए उठाओ इधर से, ऐसे नहीं। डायगनली उठा सकते हैं, मतलब यूं चला फिर यूं गया फिर यूं गया, इस तरह चल सकते हो। ठीक है, इस तरह आया, मतलब कोना कोना टच हो, मतलब वो लेटर उठाओ जो एक दूसरे के साथ टच हो। क्लियर है? Yes, कम sir. से कम, कम से कम जो आप वर्ड बनाओगे वो एटलीस्ट 3 लेटर्स का हो। और वर्ड मस्ट बी रियल एंड फॉलो इंग्लिश स्पेलिंग। और नो लेटर्स कैन बी यूज्ड मोर देन वंस इन अ सिंगल वर्ड। एक बार अगर आपने कोई लेटर एक वर्ड में यूज किया, वो दोबारा वो लेटर